श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। सावन का महीना भगवान शिव जी की पूजन आराधना के साथ में भगवान विष्णु जी की भी पूजन के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि सावन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी भी इस महीने में पड़ती है और इसी के साथ में इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजन और व्रत रखने की परंपरा भी है। और इस महीने में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में रहते हैं, यह बात भी आप सभी लोग जानते ही हैं। महाराज, इस बार कामिका एकादशी व्रत को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति लोगों के बीच में बनी हुई है, क्योंकि एकादशी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। इसी के साथ में व्रत पारण वाले दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है और ज़्यादातर लोग सावन सोमवार का भी व्रत रखते हैं, तो उन्हें फिर किस प्रकार से इन सभी नियमों का पालन करना होगा, यह सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। महाराज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और एकादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। महाराज, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 8 अगस्त शनिवार को दोपहर 2 बजे से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 9 अगस्त रविवार को सुबह 11:05 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन ही रखा जाएगा। इसी के साथ में दशमी तिथि के नियमों का पालन आप लोगों को 8 अगस्त 2026 शनिवार के दिन करना होगा। महाराज, अब हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, क्योंकि इसी तिथि में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना होता है। महाराज, द्वादशी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त रविवार को सुबह 11:06 से होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 10 अगस्त सोमवार को सुबह 8:01 पर होगी। महाराज, इसी के साथ में द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, यानी कि 9 अगस्त को सुबह 11:06 से हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। इसी के साथ में हरिवासर की समाप्ति 9 अगस्त 2026 रविवार को दोपहर 4 बजे हो जाएगा। महाराज, हरिवासर के समय में कभी भी एकादशी व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए आपको इस समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। महाराज, अब हम जान लेते हैं कि कामिका एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि व्रत हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी हमें हमारी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। महाराज, एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 10 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह 5:47 से शुरू होगा और सुबह 8 बजे तक रहेगा। इस बीच में आप कामिका एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। महाराज, आप इस बात का ध्यान रखें कि 10 अगस्त सोमवार के दिन द्वादशी तिथि सुबह 8 बजे समाप्त हो जाएगी, तो इस समय से पहले आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। महाराज, इसी के साथ में 10 अगस्त को सोमवार के दिन सावन महीने का दूसरा सोमवार होगा और इसी दिन कामिका एकादशी व्रत का पारण भी होगा। तो यहाँ पर भी लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन होगा कि हमने एकादशी का व्रत रखा है और हम सोमवार का भी व्रत रखते हैं, तो हम एकादशी व्रत का पारण कैसे करेंगे, तो यह भी आप जान लीजिए। महाराज, अगर आप लोगों ने कामिका एकादशी का व्रत रखा हुआ है और आप 10 अगस्त सोमवार के दिन व्रत पारण कर रहे हैं और उसके बाद आपका सोमवार का भी व्रत है, तो आप लोगों को व्रत पारण करते समय गंगा जल या तुलसी मिले हुए जल या पंचामृत का प्रयोग करके ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। और व्रत खोलने के बाद आप किसी भी तरह का फल खाकर अपने व्रत का पारण और अच्छे से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग सावन के दूसरे सोमवार का व्रत संकल्प के साथ शुरू कर सकते हैं। महाराज, इस तरीके से आप लोगों को कामिका एकादशी व्रत रखने के साथ में सावन के दूसरे सोमवार का भी व्रत रखना है। महाराज, कामिका एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और शाम होने से पहले इस दिन भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके एकादशी व्रत का
संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और शाम के समय विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए घी का दीपक जलाकर उनकी पूजन करना चाहिए। और इस दिन आप फलहार और मौसमी फल ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोलना चाहिए। महाराज व्रत खोलते समय आप भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके या गंगा जल या आंवले का प्रयोग करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप अपने उस व्रत की भी शुरुआत कर सकते हैं। महाराज इस तरीके से आप लोगों को कामिका एकादशी का व्रत रखना है। पर अगर अभी भी आपके मन में एकादशी व्रत को लेकर कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।